देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अच्छा है, हाँ अच्छा है। पिक्चर आने वाली है एलिफेंट इन द रूम। ये कितना बड़ा रूम है जो पूरे का पूरा एलिफेंट समा रहा है इसमें। इस वक्त है हमारे साथ एक्ट्रेस डेजी शाह और कॉमेडियन नितिन मीरानी। इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, साथ में शॉर्ट फिल्म आ रहा है। चलिए इनसे जानती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मैंने प्रोमो देखा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, किस तरीके से ये बताना चाहेंगे। हाय, हेलो डेजी। हेलो, आपने आपका नाम बताया? प्रीति। तो हाय प्रीति, हाउ आर यू? कॉमेडियन जी, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? नहीं, बस प्रीति जी हमारे साथ है आज तक और GNT के साथ। GNT का फुल फॉर्म? GNT इज good news today. Tomorrow also. But the best news will happen on the 19th of September, yes, when our film is releasing on हमारा movie. तो ये एक Elephant in the Room and हमारी ये स्टार है। हमारी फिल्म में एक सुपरस्टार है जो कि गन्नू जी हैं और एक स्टार है जो कि डेजी जी है। एंड यस, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉमेडी फिल्म। आज की फिल्म है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के ऊपर है जो हम सब गणपति जी के साथ रखते हैं। एग्जैक्टली। बप्पा के साथ का रिश्ता जो होता है हमारा, और आपस के अंदर जो रिश्ते होते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कभी हम अच्छा मतलब कुछ अच्छे रीजंस की वजह से छुपाते हैं और कुछ बुरे रीजंस होते हैं इसलिए नहीं बताते। तो वो सारे ब्रिंग फोर्थ करने की कोशिश की है ये फिल्म के द्वारा। एंड इट इज़ गन्नू जी, हमारे बापा, who plays, गन्नू जी, who plays the vital role in the film, and hence फिल्म का नाम है The Elephant in the Room। मेरा यही नेक्स्ट सवाल होने वाला था, द एलिफेंट इन द रूम। ये जो आपने टैगलाइन रखा है, ये जो नाम रखा है आपने शॉर्ट फिल्म का, वो किसका आइडिया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका जवाब नितिन देंगे। वो ये आइडिया एक्चुअली हमारा है। मी एंड माई वाइफ आरती मीरानी is the producer of the film and ये जो मेटाफोर होता है एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब ये होता है कभी कभी, सो वी से कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो इसका मेटाफोर ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें एड्रेस नहीं करते हैं जो सबको पता है लेकिन कहते नहीं हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू एड्रेस दैट देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। सो दैट्स द मेटाफोर एंड द स्टोरी इज़ अबाउट सम फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर। जो आपको लगता है एक नॉर्मल सा दिन है, नॉर्मल सी इवनिंग है, और किस तरह जो हमारे मेन एलिफेंट कम्स इनटू द रूम एंड स्टार्ट्स एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। तो एक वर्ड प्ले भी है, हमने यूज़ किया है। एंड या द फिल्म इज़ अ कॉमेडी। आप थोड़ा बहुत उसको डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं, बट ह्यूमर आज का है। आई एम वेरी श्योर। आपने प्रोमो कैसा लगा आपको? बताया नहीं आपने? बहुत ही अमेजिंग लगा प्रोमो, और प्रोमो में जिस तरीके से दिख रहा है, बप्पा सुन सकते हैं, बोल क्यों नहीं सकते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वो टैगलाइन, वो जिस तरीके से पॉइंट्स आपने दिखाए हैं, और ये जो फ्रेंड्स के बारे में आपने बोला कि ये रेंटेड फ्रेंड है, कुछ यूनिक पॉइंट्स भी हमें उसमें देखने को मिला। सो ये सब जो आइडियाज़ है, ये सब जो क्रिएटिव्स है, वो सब किसके दिमाग थे इसके पीछे? I think it was a team effort. Of course, Aarti and me are the original script idea is ours, but then we've got our director Krishan Huda, we've got the lyrics and the dialogues were written by Neil Tarini. So I think it was a group effort, and I think most of our actors in the film are actually very good friends. There's Viraf Patel Saloni, there's Sankalp, Akanksha, there's Pratisha. Unfortunately, she's no more. But ये जो हमारा bonding हो गया, and I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे कहते नहीं यार बड़ा मज़ा आता, पिकनिक था ये वो। हमारा सच में पिकनिक चल रहा था लिटरली। लाइक कहते 2-3 बार तो आरती ने ऐसे कान पकड़ के बोला भैया काम भी कर लो थोड़ा सा। तो वी वर रियली हैविंग अ गुड टाइम। एंड what I really appreciated, of course, from Daisy as well, is because we have a few scenes together, is the fact कि हम एक दूसरे को इतना ट्रस्ट कर रहे थे कि कभी कभी क्या होता है ना, आप लाइन बोलो तो ऐसा फील होता है कि मैं बोल लेता हूँ जोक। इतना ट्रस्ट था हमारे में कि हम ऐसे ऐसे लाइनें बोल रहे थे और इट जस्ट स्टार्टेड, इट वाज मैजिकल। ऐसे लाइनें जोक्स हिट हो रहे थे, ये हो रहे थे। या बिल्कुल फिल्म देखेंगे तो यू नो देयर इज आई थिंक
अच्छा खासा 3 मिनट का एक बैंटर चलता है। जी, जी। और हम जितने भी लोग हैं फिल्म के अंदर 6 या 7 जन या है। 7 जन। इट्स लाइक एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, देन फिर 1 पे चले गए, फिर 3 पे चले गए, फिर 5 पे चले गए, फिर 7 पे चले गए। सो इट्स आई थिंक इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3.5 मिनट, बट इट वेंट सो It went very स्मूथली, इट वेंट सो गुड। और लिटरली जब हम वो चीज़ के लिए हम रिहर्स कर रहे थे, तो आई रिमेंबर कृष्णा जी सेइंग दैट अरे यार शूट कर लेते हैं। हाँ, बिकॉज हाँ, तो ही वाज वेरी हैप्पी। Yeah. तो फिल्म में आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक ही विल कंफर्म विथ यू, उन्होंने रिहर्सल वाला टेक रखा, बिकॉज पहला टेक इतना अच्छा गया एंड ही इज लाइक ये तो यार लग रहा है कि तुम करके आए हो, तो दैट मेड इट वेरी इजी फॉर अस। एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स बिकॉज कंफर्ट लेवल भी था, बहुत बिकॉज ज़्यादा। जितने भी 6-7 लोग थे, आई थिंक वो सारे इतने सिक्योर पीपल हाँ। कि भैया तू अपना कर, मैं सपोर्ट करता हूँ, तू अपना कर, मैं सपोर्ट करता And हूँ। also because we have known each other, Yeah. like, and we have met Yeah, like yeah. at few Yeah. parties. Yeah. और I think नितिन और आरती के घर पे जब भी parties होती है, these are the only familiar faces that I've हाँ. seen. So I think it makes it even more comfortable for you to work because जितने भी लोग हैं वो सारे familiar है, आप जानते हैं एक दूसरे को, और पता भी है कि अगर अरे डेजी को 4 डायलॉग है, मेरे 2 क्यों हैं, वो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं पर भी नहीं था। उल्टा आई रिमेंबर डेजी वाज सो हेल्पफुल, शी वाज गिविंग पंच लाइन टू द अदर एक्टर, अरे तू ये बोल, ऐसा बोल, इसमें हंसी आएगी, इसमें ये कर। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डेजी डूइंग दिस फॉर अस, बिकॉज ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और गन्नू जी अटैच है तो ज़्यादा ही इमोशनल है हमारे लिए। आई रियली विश आरती वाज हियर, बट या इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। डेजी, आप इसमें बहुत ही अनोखा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। आपको कितना ये कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आया, या फिर कैसे देखती हैं इस कैरेक्टर को आप? ऑनेस्टली ये कैरेक्टर आप जो डेजी देख रहे हो फिल्म के अंदर वो रियल डेजी है। मुझे ये कैरेक्टर प्ले नहीं करना पड़ा, मुझे खाली खुद को पोर्ट्रे करना था जैसी मैं हूँ लाइफ में। और जब नितिन और आरती सोच भी रहे थे कि ये फिल्म पे उनको किसको लेना है और वॉट एवर, बिकॉज हम इतना ज़्यादा मिलते हैं, वी गो ऑन लंचेस, डिनर्स, हॉलीडेज ऑल टुगेदर, सो दे समवेयर अंडरस्टैंड मेरा नेचर कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है। मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हूँ, तो और ये फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई है हमने। सो आई थिंक यू वांट टू टेक ओवर बिकॉज इट्स योर दिस थिंग। नहीं, इट्स जस्ट दैट जब हम घर पे मिले तो ये बिल्कुल प्लान नहीं था। हम ऐसे ही डिनर के लिए मिले, हमारा तो चलते रहता है, वी गेट सिंधी कढ़ी हो ये हो, तो वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ चैटिंग ओवर सिंधी कढ़ी। तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, तो सडनली डेजी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड एंड सोल फ्लेम, क्या था, ट्विन फ्लेम्स एंड सोल कनेक्शन एंड ऑल। एंड मैं और आरती एक दूसरे को देख रहे एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि इट वॉज लाइक ए लाइव ऑडिशन नहीं कहते, बट इट वॉज लाइक वी सॉ आर कैरेक्टर मेहर, मतलब वो फॉर्म हो रही है। तो मैं तो नीचे बैठ के थोड़ा लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये पॉइंट अच्छा, ये पॉइंट, एंड देन द मिनट शी स्टॉप टॉकिंग, so we both looked at each other and I said, yeah, we found our Meher, and then we asked her gracefully and we were quite pleasantly surprised. She said, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो thank you, God bless you. Yeah. डेजी और बप्पा का जो कनेक्शन है वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि हमेशा वो गणेश चतुर्थी में या फिर जिस तरीके से बप्पा की तैयारी के आगमन जो करती हैं हमेशा बुलाती हैं और सबको देखने को भी मिलता है। किस तरीके से अपने बॉन्ड जो बप्पा के साथ है वो बताना चाहेंगी, और इस फिल्म में किस तरीके से आपका बॉन्ड है बप्पा के साथ? ऑफ कोर्स मतलब बप्पा के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आई मीन मेरा ऐसा मानना है कि भगवान के साथ अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या ही जिए तुम, सिंपल सी बात है। तो वो एक सादगी होनी बहुत ज़रूरी है, कि ये समझ के चलना कि ये पूरी सृष्टि है जो उसको किसी ने बनाया है और वो हायर पावर है। बहुत सारे लोग जो होते एथिस्ट होते, तो वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, सो आई एम टोटली फाइन विद इट। मैं बहुत ही ज़्यादा हायर पावर में बिलीव करती हूँ, मैं एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जैसे हर साल हम उनका आगमन करते हैं, इस साल भी वैसे ही करेंगे, बड़े जोरों शोरों से पूरी फैमिली के साथ। और ये फिल्म के अंदर आई मीन बप्पा बात करते हैं मुझसे इन एक्शंस, बट आई थिंक ये फिल्म के अंदर यही डिफरेंस था कि बापा का वॉइस था, मैं सुन पा रही थी, मुझसे बात कर रहे थे, कॉन्वर्जेशंस कर रहे थे।
जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि जो फ्रेंड्स हैं वो रेंटेड होते हैं, क्या कभी आपने ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर कोई रेंटेड फ्रेंड टाइप का, किस तरीके से आप ये मीनिंग बताना चाहेंगे? क्या मैं भी रेंटेड हूँ? फिल्म का डायलॉग है, बताइए। मेरे लाइफ में गिन के 4 दोस्त हैं और अगर मुझे ये दिखाना होता कि मेरे लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं तो शायद मैं रेंटेड दोस्त ढूंढने जाती, पर लकीली मुझे वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट। नहीं वैसे बट दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप जापान में जाएंगे राइट नाउ, यू कैन रेंट एवरीथिंग फ्रॉम अ मदर, फादर, फ्रेंड्स। वहाँ पे एक यू कैन रेंट समबडी टू कम गिव यू अ हग, लिटरली वो ऐप है उसके लिए। तो आई जस्ट फील कि you know, unfortunately the world is reaching a place where you know, it's sad कि you have to rent people to feel all this, but हाँ हमारे उसमें एक जोक है फिल्म में, तो जब आप देखेंगे 19 सितंबर हमारा मूवी, तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक रेंट का कहाँ से आया। बट आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव लर्नड थ्रू आउट द इयर्स कि यार और कोई हो ना हो, यू हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर द बेस्ट एंड everything else will fall in place. इंडस्ट्री में आपके कौन से दोस्त बने हैं या फिर सबसे अच्छे दोस्त हैं? अभी खतरों के खिलाड़ी में तो सबके साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिखी, कैसे आप बताना चाहेंगे कि कौन सबसे अच्छे दोस्त बने हैं खतरों में या फिर इंडस्ट्री में? मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, किसी के भी साथ काम करती हूँ, मैं मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉर्डियल रखती हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ मेरे लाइफ में। मेरा ये मानना नहीं है कि अगर मेरी एक सोच है तो आपको भी मेरे सोच के हिसाब से चलना चाहिए। सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, ऑरा ऐसे होते हैं कि आपके साथ बहुत जल्दी जेल हो जाते हैं और कभी कभी नहीं होते। तो खतरों के अंदर भी 2-3 जन थे जिनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ और बाकी सबके साथ मैं बहुत ही कॉर्डियल थी। और इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने जिनके साथ काम किया है सबके साथ आज भी हाय हेलो कैसे हो, कहाँ हो, ये हो। बट अगर मैं कहूँगी तो सलमान सर के साथ मेरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने लिटरली मुझे हर स्टेप पर गाइड किया है जब से मैं एक्टर बनी हूँ। सो ही इज़ माई मेंटोर, येस। एंड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे मैं स्टक हूँ, तो आई थिंक सलमान सर के अलावा मेरे दिमाग में और कोई नाम आएगा भी नहीं कि मैं किसके पास भागूंगी। सो जानना चाहूँगी, रोहित शेट्टी के साथ भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाया है आपने, खतरों से खेल चुकी हैं, क्या बिग बॉस के घर में जाना पसंद करेंगे स्पेशल गेस्ट की तरह, या फिर सलमान खान के साथ प्रमोट करना कुछ? प्रमोट करना होगा तो हाँ डेफिनेटली, आई मीन सलमान सर है तो क्यों नहीं, मतलब सलमान सर को मिलने के लिए तो रीज़न ही चाहिए। और नहीं, बिग बॉस आई डोंट थिंक दैट आई विल एवर बी अ पार्ट ऑफ दैट शो, बिकॉज मेरे टाइप का शो नहीं है वो। मुझे जैसे मैंने कहा कि मेरा ये मानना है कि हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे थिंकिंग के हिसाब से सामने वाले को चलना चाहिए या उनके थिंकिंग के हिसाब से मुझे चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ पे हर चीज़ पे सवाल किया जाता है कि आप ऐसे क्यों हो, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो ऐसा क्यों है। सो इट्स बेसिकली क्वेश्चनिंग समवन्स ऑथेंटिसिटी। तो ना नो वन वुड। सो द एलिफेंट इन द रूम, ये जिस तरीके से आपने टॉपिक लाया है, बप्पा के साथ एक अनोखा बॉन्ड जो आपने दिखाया है, कैसे बताना चाहेंगे इस बार भी गणपति आने वाला है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप सब मिलकर? नितिन के घर पे भी आते हैं गणपति। हाँ बिल्कुल, हमारे घर पे भी हम रखते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेटली अराउंड द सेम टाइम। हाँ, और सेम मतलब 1.5 दिन के उनके घर पर भी आते हैं, मेरे घर पर भी आते हैं, तो हम आज तक एक दूसरे के पापा को मिल नहीं पाए। नहीं, मैं आया हूँ, मैं आई मेड इट अ पॉइंट, मैं एयरपोर्ट जा रहा था एंड आई मेड श्योर दैट आई टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पापा। बट आई थिंक इस बार हम एक्सीडेंटली या अननोइंगली बप्पा को आप सबके पास भेज रहे हैं 19th को। तो हमारे बप्पा आ रहे हैं आपके पास, तो देखिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। Do let us know about Absolutely. Give us all the feedback, all the good feedback we'll take, bad feedback we'll just block you. No, we won't. No, we love you. So जाते जाते कोई ऐसा सॉन्ग गुनगुनाना चाहेंगे बप्पा या दोस्ती को लेकर? Nitin is a very good singer. I'm not a good अरे singer. you are such a good singer. No, I'm not a good singer. But नाना साहब के नाना अभी नाना जी मारेंगे. So if Nana ji was promoting our film, अच्छा है, अच्छा है, पिक्चर आने वाली है एलिफेंट इन द रूम। ये कितना बड़ा रूम है जो पूरे का पूरा एलिफेंट समा रहा है इसमें। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, देखा कि फिल्म में कोई भी दोगलापन नहीं है, बहुत ही क्लीन पिक्चर है। ये हमारी पिक्चर की हीरोइन है, बहुत अच्छी लड़की है, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जाइए देखिए, यूट्यूब पे फ्री है।
19th of September on हमारा मूवी, नॉट हमारा, तुम्हारा नहीं, हमारा. डेजी आगे बोलो. गणपति बप्पा मोरिया. थैंक यू सो मच डेजी एंड थैंक यू सो मच नितिन. Thank you. कैमरामैन आलोक के साथ प्रीति रानी, मुंबई से. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट देके अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.